हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और बेसिक मैथ क्लास का आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर्स। नंबर्स के हमारे ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिन दोनों क्लासेस में फर्स्ट और सेकंड में मैंने आपको नंबर्स की थ्योरी बताई है, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं और पूर्णांक किसे कहते हैं, सम संख्या कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं, भाज्य है, सम विषम है और परिमेय अपरिमेय संख्याएं हैं। तो मैंने हर तरीके की संख्याओं के बारे में आपको बताया है कि कौन सी संख्या कैसी होती है। तो आज हम आपका एक तरीके से आप टेस्ट मान लीजिए, हम उसमें क्या एमसीक्यूज करेंगे। तो आपको कोशिश करनी है करने के लिए, जिससे आपको पता चल जाए कि आपने जो सारी डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई हैं वो आपको सही से याद है नहीं है, सबको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए आज हम क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे कि आपको कितना नंबर्स के बारे में जानकारी है और कितनी नहीं है। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या पूछी है, फिर पूछा है प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लें। प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है या प्राकृतिक संख्या नहीं पूछ रहा है। तो बेटा प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहाँ से शुरू होती हैं? एक से लेके जितनी भी हैं सब आगे तक हमारी अनंत तक वो सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 1 के बाद 15 भी आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 85 85 भी आता है और 6 भी आता है, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो ये तीनों हमारे 1 के बाद आते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? ज़ीरो। ज़ीरो क्या है? 1 से पहले आता है, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है सी। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है बेटा निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या पूछी है। अब पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है? पूर्ण संख्या शुरू होती है हमारी 0 से। 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर अनंत 100 200 1000 लाख अनंत तक संख्याएं चलती हैं। तो इसमें माइनस की कोई जगह नहीं है, ये -4 है पूर्ण संख्याओं में। बटे में कोई संख्या नहीं होती है पूर्ण संख्याओं में। अंडर रूट में कोई संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? 55। तो हमारा आंसर क्या होगा? 55, ऑप्शन बी। 55 हमारा कहाँ आता है? 0 के बाद आप गिनती गिनोगे 50 के बाद आ जाएगा 55। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन सही है आपका बी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो देखते चलना आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक पूछा है, तो पूर्णांक बेटा आपके कौन से होते हैं? पूर्णांक आपके सिंपल प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन वो माइनस और प्लस, घटाने में और जोड़ में, दोनों में होती हैं। जैसे कि ये लाइन है, यहाँ बीचों बीच हमारा 0 होता है, इधर की सारी संख्याएं हमारी प्लस की होती हैं, इधर की सारी संख्या हमारी माइनस की होती हैं, जैसे +1 2 3 4 5 और डॉट 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 अनंत तक। और इधर 0 से इधर -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, तो पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, 0 भी हमारा पूर्णांक है। तो क्या नहीं है इसने ये पूछा है, तो +6 ये तो ठीक है भाई, पूर्णांक है ये तो। -6 ये भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है। तो जो बटे में संख्या आ रही है ये हमारी पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है, ये संख्या हमारी पूर्णांक नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4,
निम्न में से कौन सी संख्या सम है? तो पहले आप ये बताइए सम संख्या का रूल क्या था? सम संख्या वो है बेटा जो 2 से विभाजित हो जाए, है ना। सम संख्या कौन सी थी? जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम है, और जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम है। तो 2 से आप इन सम में भाग दे के देखिए, या फिर मैंने एक तरीका, जैसे आप सम में भाग दोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, और एक सरल तरीका मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8, अगर ये 5 अक्षर हैं, ये 5 नंबर हैं किसी संख्या के पीछे, तो वो संख्या सम है, और नहीं तो वो विषम है। तो हम देखते हैं कि किस में है ये अक्षर। देखो पीछे 6 मतलब ये सम है, इसमें पीछे 5 है तो ये सम नहीं है, ये 9 है ये भी सम नहीं है, इसमें पीछे 5 है तो ये भी सम नहीं है। ये तीनों कैसी हैं? विषम। इसके पीछे 6 आ रहा है और 6 इसमें भी आ रहा है, तो मतलब ये कैसी है? सम है। ठीक है। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन सी संख्या विषम है? तो जिसके पीछे 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा वो विषम है। देखो इसके पीछे 8 आ रहा है तो ये सम है, ये 6 है तो ये भी सम है, इसके पीछे 6 आ रहा है तो ये भी सम है, इसके पीछे आ रहा है 7 तो इसमें 7 तो आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये विषम है। तो ये वाली संख्या हमारी क्या है? विषम। ठीक है। जिस भी संख्या के पीछे 2, 4, 6, 8, 0 ये आ रहे हैं नंबर्स, तो संख्या सम है जैसे कि ये वाली, और नहीं आ रहे तो विषम है जैसे कि ये वाली। ठीक है। तो 4 का ए ऑप्शन सही है और 5 का डी ऑप्शन सही है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य नहीं है? तो भाज्य पूछी है, और भाज्य संख्या का रूल क्या है बेटा हमारा? भाज्य संख्या का हमने क्या रूल बताया था? भाज्य संख्या का रूल है कि जो संख्या किसी भी पहाड़े से कट जाए, जो संख्या किसी और के पहाड़े में आती हो, अपने अलावा, अपने मतलब जैसे 23 का पहाड़ा है तो 23 के पहाड़े में तो ये आएगी, और 1 के में तो आनी ही आनी है। इन्हें छोड़ के, खुद के पहाड़े को और 1 को छोड़ के किसी और के पहाड़े में आती हो तो वो संख्या भाज्य है, और नहीं तो वो संख्या अभाज्य है जो खुद के पहाड़े में ही आती है। ठीक है। तो हमें ढूंढनी है भाज्य संख्या नहीं है। हमें इसमें क्या ढूंढना है? निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या नहीं है? तो भाज्य संख्या हमारी है, देखिए 23, ये हमारी भाज्य नहीं है, ये किसी के पहाड़े में नहीं आता। 23 आपने देखा है किसी के पहाड़े में आता है? नहीं। 47, 47 किसी के भी पहाड़े में नहीं आता, और 61 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है। तो ये संख्याएं आपकी कैसी हैं? ये आपकी संख्याएं भाज्य नहीं है। क्वेश्चन गलत हो गया है शायद, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। इसमें लिखेंगे आप निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है, नहीं को हटा दो यहाँ से। तो निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? तो हमारी कौन सी संख्या भाज्य होगी? 35। क्यों? 35 देखो 5 के पहाड़े में भी आती है, 1 के में और 35 के में तो आती है, लेकिन 5 के पहाड़े में भी आती है। 5 सत्ते 35, 7 के पहाड़े में भी आता है 35। तो जिस किसी और के पहाड़े में भी आ रहा हो वो नंबर वो भाज्य है, और जो किसी के भी पहाड़े में नहीं आता वो अभाज्य है। ठीक है। तो छठे का हमारा सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? इसमें अभाज्य पूछी है। अभाज्य मतलब जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। अभी देखो 66 किसके पहाड़े में आता है? 11 के पहाड़े में आता है ना। 11 के में भी आता है, 6 के में भी आता है। 6 से काट दो, 6 एकम 6, 6 एकम 6। 93, 93, 93 देखो 3 के पहाड़े में आता है, अगर आप काटना चाहो तो। 3 तिया 9, उतारा 3, 3 एकम 3, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। और 93 31 के पहाड़े में भी आता है। 27, 27 3 के पहाड़े में आता है, 3 निम 27, और 9 के पहाड़े में आता है, 9 ती 27। एक बचा हमारे पास लास्ट 43, 43 ऐसा है जो किसी के पहाड़े में नहीं आता है अपने अलावा, तो ये क्या है? ये हमारा अभाज्य है।
ठीक है। तो छठे क्वेश्चन में भाज्य संख्या हमारी 35 है, और 7वें क्वेश्चन में भाज्य संख्या हमारी 43 है। इन दोनों का आंसर ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या से अभाज्य नहीं है? से अभाज्य नहीं है और बाकी सब से अभाज्य है, एक नहीं है, कौन सी? तो देखिए 2,3, 2 और 3। तो 2 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के में और 2 के में, और 3 1 के में और 3 के में। तो भाई ये तो से अभाज्य है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक को छोड़ के कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है, तो ये तो से अभाज्य हो गई। दूसरा 8 और 9 को चेक कर लेते हैं। 8 और 9, 8 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 2 4, और खुद के पहाड़े में आता है 9, 1 3 और 9। तो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ये भी से अभाज्य हो गई, 8 और 9 भी। फिर देखते हैं 15 और 25। 15 और 25, 15 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 3 5 और 15। 25 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 5 और 25। तो इसमें देख सकते हैं आप, इसमें ये दोनों संख्याएं कॉमन है, 5 और 5। तो मतलब कि ये जो संख्याएं हैं वो से अभाज्य नहीं है, क्योंकि इनमें कॉमन मिल गया हमको, और जिसमें कॉमन मिल गया वो संख्या से अभाज्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। और डी को भी करके देख लेते हैं। 35 और 26। तो 35 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 5 7 35। 26 1 2 13 26। इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन सिर्फ किस में था? इन दोनों में। तो ये संख्या से अभाज्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या बेटा हमारी कैसी होती है? जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, चाहे वो माइनस में हो, प्लस में हो, या अंडर रूट में लिखें, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल हो, ऐसी संख्याएं। तो हम देख सकते हैं 4/7, ये तो परिमेय संख्या है। अंडर रूट 36, तो 36 का वर्गमूल बनता है क्या? हाँ, 6 गुणा 6, 6 6 36, तो ये भी परिमेय संख्या है। -5/9, ये भी परिमेय संख्या है। तो निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? उपयुक्त सभी, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, तो पहले देख लेते हैं अपरिमेय संख्या 45। तो 45 का कोई वर्गमूल है? नहीं, तो मतलब यही हमारी अपरिमेय संख्या है। 25 को देख लेते हैं। 25 का वर्गमूल हाँ होता है, देखो 5 गुणा 5, 5 पूरे 25, सेम है, तो ये तो वर्गमूल है 25। तो 6/7 ये परिमेय संख्या है। -8/4 ये भी परिमेय संख्या है। तो सिर्फ हमारी 45 ही ऐसी है जो हमारी अपरिमेय संख्या है, जिसका कोई वर्गमूल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी सम संख्या नहीं है? सम संख्या नहीं है, तो 0 2 4 6 8। ठीक है, ये 15 की जगह 18 कर लो, मिसप्रिंट हो गया है। चलिए, तो कौन सी सम संख्या नहीं है? तो सम संख्या कौन सी नहीं होती बेटा? जिसके पीछे 0 2 4 6 8 ना हो। इसके पीछे तो 8 है, तो ये तो सम है। इसके पीछे 2 है, तो ये भी सम है। इसके पीछे 8 है, तो ये भी सम है। तो सम ये वाली नहीं है, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है पीछे, इसके पीछे 7 है। तो ये वाली क्या है? हमारी सम संख्या है, सम संख्या नहीं है। तो 11 का डी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? भाज्य मतलब जो किसी और के पहाड़े में आती हो। तो 37 किसी के पहाड़े में आता है? नहीं आता, आप कोशिश करके देख लीजिए। 23 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता। 53 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता। लेकिन 65 आता है किसके पहाड़े में?
13 के पहाड़े में, 13 पंजे 65, या 5 से कट सकता है, पूरा पूरा 5 के पहाड़े में भी आता है। तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही है, 12 का डी। तो आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चन गलत थे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक हम आपके लिए बनाते हैं एक और नया वीडियो, जिसमें हम आपको LCM HCF कराएंगे। कीजिए, चलिए उसका इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी आएगा वो वीडियो भी आपके लिए। जिन बच्चों को नहीं आता है वो वहाँ से सीख सकते हैं कि LCM HCF मतलब लेसे मैसे कैसे किए जाते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे लेसे और मैसे की क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।